हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यूपी में काफ़ी टाइम हो गया है, कोई भी भर्ती सही से नहीं हुई है या फिर भर्ती आई भी है तो वो आपका एग्जाम सही से नहीं हो पाया है। अब कल की न्यूज़ में आपने देखा था कि उसमें दिया गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले होगी आपकी शिक्षकों की भर्ती। 50,000 से समथिंग आपकी वैकेंसी थी जो कि लोकसभा चुनाव होने से पहले पहले आपकी वो भर्ती होनी थी। लेकिन आज की न्यूज़ में ये दे रखा है कि जो आपका चुनाव है, चुनाव के बाद ही आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो शुरू हो सकती है। यानी कि अभी कोई भी क्लियर नहीं है कि आपकी शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या फिर बस चुनाव के जरिए आपको बस कह दिया जाए कि हाँ शिक्षक भर्ती आने वाली है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें और फिर जब चुनाव हो जाए तब फिर आपके 5 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो देखते हैं, पता नहीं सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जो आपकी शिक्षक भर्ती वैकेंसी है वो आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर ये साल भी आपकी ऐसी ही चली जाएगी। तो इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आज की जो न्यूज है आपकी, उसमें दिया गया है कि चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती। नई शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बीत गया 1.5 साल। साथ ही आपकी अभी 1.5 साल बीत चुका है। शिक्षा जो आपका नया शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन जो हुआ था उसका 1 साल पूरा हो गया है। साथ ही अभी कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं आई है। तो इसी को लेकर प्रयागराज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि जो आपका आयोग है, आयोग के माध्यम से जो भी आपकी जो भर्ती आनी है वो आप चुनाव के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि अभी उसकी कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी निलंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं शुरू कराई जा सकेंगी। आशाकीय है कि महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके 1017 पदों पर और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती निलंबित है। यानी कि पिछली जो भर्ती है वो निलंबित रुकी हुई है, वो भर्ती पहले आपकी कराई जाएगी, उसके बाद ही कोई नई वैकेंसी आने की संभावनाएं दिखती है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। साथ ही आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि में अब तक नहीं घोषित की गई है, क्योंकि उनका आवेदन तो हो चुके हैं, लेकिन जो उसकी एग्जाम डेट है, परीक्षा तिथि जो है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइन में पत्थर गिर जाकर के पास युवा मंच के बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। यानी कि जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए, उसको लेकर जो मांगे हैं, उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी चुनाव के बाद ही कराए जाने की उम्मीद है। यानी कि जो आपकी पुरानी वैकेंसियां जो लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, उनका भी अब वो लग रहा है कि चुनाव के बाद ही होगी। जब वो पुरानी वैकेंसी अगर चुनाव के बाद होगी तो नई भर्ती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो चुनाव से पहले हो जाएगी। फिर बाकी का देखते हैं कि सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। अगर वो चाहे तो वो आपकी 1 महीने के अंदर पूरी भर्ती करा सकती है, और नहीं चाहे तो फिर तो कोई भगवान भी नहीं चाह सकते हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।